नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड मार्केट की, दुनिया में क्या चल रहा है। और आजकल काफ़ी हद तक जो मूव्स आ रहे हैं वो देश दुनिया में जो खबर चल रही है उसके बेस पे आ रहे हैं। चाहे आपका वो इन्फ्लेशन का डेटा हो कि भैया यूएस में क्या हो रहा है, देन आपका चाहे वो सबसे पहले तो भैया रशिया यूक्रेन, इन दोनों ने खून पी रखा है। मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है मार्केट कि उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ठीक है, देन इसके बाद आपकी बॉन्ड यील्ड, इसको भी बहुत लोग देख रहे हैं कि पैसा जो है बॉन्ड में शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा लोगों का अंदाजा है कि ये इशू चल रहा है, इन्फ्लेशन का इशू चल रहा है, देन बॉन्ड का इशू चल रहा है, देन आपका रेट हाइक होने वाले इंटरेस्ट रेट, उनका बहुत इशू चल रहा है। ऑलरेडी 2 महीने निकल गए और यूएस वालों ने बोला है इस साल 9 बार या पता नहीं 6 बार रेट हाइक करेंगे, तो वो भी अब तक हमारे सामने नहीं आया है। देन तीसरी चीज जो क्रूड्स के प्राइसेस हैं, ये सारी चीज जो है ये किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है, इसमें पूरे वर्ल्ड वाइड चीजें हैं। तो यहाँ पे जो मैंने इंडेक्सेस पकड़े हैं वो बेसिकली मेजर इंडेक्सेस हैं पूरी दुनिया के, वर्ल्ड के बड़े बड़े। तो सबसे पहले जो है हांगकांग का इंडेक्स है दोस्तों, तो जो कि फिलहाल ट्रेड कर रहा है आपका 24,323 पे, 24,323 पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। वीकली चार्ट मैंने इसका लगाया हुआ है और एक बहुत बढ़िया पैटर्न बन रहा है इसमें हेड एंड शोल्डर्स का। और ये देखिए, और ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा अगर दोबारा से ये स्टॉक इंडेक्स आपका ये लेवल पे आता है तो 22,000। एक मिनट यार, इसको ठीक करता हूँ। ये लेवल पे दोबारा आता है तो 22,500, तो ये पैटर्न जो है कंप्लीट हो जाएगा और इसके नीचे की कोई भी दो क्लोजिंग आपको ब्रेकडाउन कंफर्म कर देंगी, तो वहां से इसका टारगेट दोबारा से 18,000 के आसपास आता है। तो इसका मतलब हांगकांग में आपको देखने को मिल जाएगा। और फिलहाल ये रेजिस्टेंस ले रहा है इस वाली लाइन का, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है ये। मार्केट क्या होता है, क्रूशियल लेवल है। चलिए हम आप देखते हैं आगे यूके का मार्केट, ये है निक्के जैपनीज मार्केट। जैपनीज मार्केट में देखिए दोस्तों थोड़ी सी वीकनेस है। ये वीकली चार्ट है, नीचे आरएसआई मैंने लगा रखी है, आपको दिखेगा टॉप जो है करीब 30,000 के लगभग यहाँ पे है, देन अगेन 30,000 के पास आया। बट वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो हालात कुछ ठीक नहीं है और फिलहाल 27,000 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। करेक्ट, 27,000 के आसपास है। और आरएसआई देखिए आप, कंटिन्यूसली वीकनेस दिखा रही है, जो कि 40 के आसपास फिलहाल दिख रही है आपको। स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है और लेवल होल्ड करके रखे मार्केट में। मैं अभी स्टडी करके हटाऊं, कहीं पे भी किसी भी जगह स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है एंड लेवल्स होल्ड करके रखे। तो जो मेरी स्टडी है, जो ईएमएस जो मैं पढ़ता हूं, मार्केट के पास 2 से 3 महीने हैं, या तो दोबारा से बाइंग शुरू करके वो ब्रेकआउट दे, या फिर जहां से वो बार बार अपना सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, मैं पूरे इंडेक्सेस की बात कर रहा हूं वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आप एक चीज देखिए, आप निफ्टी को भी देखेंगे, वो घूम चाहे 1,000 पॉइंट के दायरे में रहे, 16,800 से 17,800, ठीक है, पर स्टॉक्स जो हैं इंडेक्सेस के वो 20 से 30% करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वहां पे इंडेक्स को मेंटेन करके माल को हल्का किया गया है, प्रॉफिट बुकिंग की गई है बेसिकली। ठीक है, अब लार्ज कैप में प्रॉफिट बुकिंग आती है कि नहीं आती, वो हमारा क्वेश्चन है। लार्ज कैप माने जो ब्लू चिप के स्टॉक होते हैं, इंडेक्सेस में जो रहते हैं, वहां पे अब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, बार बार पुल बैक आ जाता है। ठीक है, बट ये जो ऊपर से ईएमएस आ रहे हैं नीचे की तरफ, ये 20, देन ये 10, देन ये 15, मैं सबके वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं, ये मजबूर कर देंगे भाई या तो तेजी हो, ठीक है, या फिर आप नीचे की तरफ चलो और निक्केई में भी हमें 24,000 का स्तर दिखाओ, 24,000 का।
डेली चार्ट में अगर हम देखें, एक बार मंथली चार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, निक्के का ये देखिए, मंथली चार्ट में भी अच्छा खासा डाइवर्जेंस है और प्रॉपर एक इस दायरे में 2 से 3 हजार पॉइंट के दायरे में इसको टिका के रखा हुआ है। तो ये अगर ये ब्रेक करता है, 26,000 को ब्रेक करता है, तो फिर ये यहाँ पे आएगा। और मैं आज आपको ये चीज लिख के दे सकता हूं, कभी ना कभी तो ये लेवल रिटेस्ट होंगे, 24,000 कभी ना कभी तो होंगे। आया ही नहीं है रिटेस्ट करने अब तक, एक मंथ में ब्रेकआउट दिया था ये खटाक करके, अब तक रिटेस्ट करने नहीं है। तो 24,000, 24,200, 300, 24,500 के बीच में एक बार आएगा। तो ये हो गया आपका निक्के। यहाँ पे भी डाइवर्जेंस दिख रही है, वीकनेस दिख रही है, क्लियर कट वीकनेस दिख रही है। देन हम आते हैं आपका, ये है S&P 500 का चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको यहाँ पे एनालाइज करना। इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, बट एक चीज आप देखिए, ये देखिए और बिल्कुल नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ। दूसरी चीज, ये जो क्लोजिंग आई है यहाँ पे भैया, इट इज द लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग, इट इज द लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग, जो किस कोई आपको ध्यान नहीं दिला रहा होगा। यहां से देखिए आप, यहां से ये है आपका 2021 का जून। एक तो ये क्लोजिंग दिख रही है आपको, ठीक है, ये क्लोजिंग है आपकी 4327। देन एक ये क्लोजिंग दिख रही है, ये क्लोजिंग है आपकी 4357। देन ये क्लोजिंग है आपकी, ये है सॉरी सॉरी 43, ये क्लोजिंग है आपकी 4348, ये क्लोजिंग है आपकी 4327। ये लोवेस्ट क्लोजिंग है सॉरी, बट स्टिल यहाँ पे काफी नीचे की तरफ है। एंड EMS का क्रॉस ओवर हो चुका है 1020 का। तो ये जोन टूटते ही 4250, 4250 टूटते ही ये पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। जो कि मुझे लगता है ब्रेक होगा, जो चार्ट दिखा रहा है, जो RSI दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका टारगेट भी आपका नीचे की तरफ निकल के यहां तक का आता है। ये लेवल रिटेस्ट होना चाहिए, ये वाला 4000 के आसपास आपको आराम से दिखा सकता है, 4000 के आसपास S&P का इंडेक्स। तो इसमें भी दोस्तों देखिएगा, थोड़ा सा वीकनेस है चार्ट पे तो, और 2 महीने है मार्केट के पास, या तो वो दोबारा से बाइंग स्टार्ट करके ऊपर की तरफ ले जाए, ठीक है, या फिर जो अभी जोन रेंज बनी हुई है वो टूटेगी, जो रेंज बनी हुई है। यही सिम यहाँ तो फटसी में देख लीजिए आप, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 महीने से आपका इंडेक्स 7,500 पे, लास्ट 2 महीने से जैन फेब लगा लीजिए आप, 7,500 पे यूके का इंडेक्स है। फिर ये क्या चीज है यार, 70 की RSI आपकी 59 क्यों चल रही है? मतलब क्लियर कट, ये देखिए क्लियर कट, मतलब स्ट्रेंथ है ही नहीं, और मेंटेन वहीं करके रखा हुआ है 17,500, 7,513 पे RSI ऑल ऑफ सडन यू। तो भैया बहुत जल्द हो सकता है आपको ये भी लेवल देखने को मिले, 7,200, 7,100, यहाँ तक तो आ सकता है, बेझिझक आ सकता है 17,200 के आसपास। फटसी में तो पता नहीं क्या चक्कर है, देख लीजिए आप खुद देखिए, एकदम से ब्रेकडाउन RSI में, स्ट्रेंथ में। देन ये है दोस्तों आपका जर्मनी का मार्केट, बहुत ही प्यारा सेटअप है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। वीकली मैंने चार्ट लगाया हुआ है, और ये जो रेंज देखिए, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ये भैया 2021 मार्च में पहुंच गया था यहाँ पे, 2021 मार्च, वो 2021 मार्च में ही आपकी RSI 75 पे थी। उसके बाद से स्ट्रेंथ नीचे नीचे, पर आपका डेक्स एक रेंज में
ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बट आपकी आरएसआई नीचे 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 नीचे। तो इसका भी ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल सकता है। और लेवल जो मुझे लगता है आएगा डेक्स जर्मनी का मार्केट, ठीक है, बहुत चांसेस है आपको 14,150 का लेवल दिखा दे। बहुत बहुत वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका जर्मन मार्केट। अगले पे आते हैं, ये है आपका डाउ जोन्स। काफी हद तक सिमिलर है। किस चीज के ऊपर, सॉरी, जो हमने वो देखी जर्मनी का मार्केट देखा, काफी हद तक वैसा ही स्ट्रक्चर ये है। इसको भी वीकली चार्ट पे एक बार लगा लेते हैं ताकि हम आरएसआई को अच्छे से देख पाए। इसमें भी सेम कहानी है। और पर आप एक चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बस यहां से देखिएगा, इससे पहले से ये, ठीक है, ये जोन में देखिएगा तो बाबूजी दिस इज द लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग इन लास्ट 1 ईयर। इन लास्ट 1 ईयर इट इज एज पर, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा ना जाए, सबसे लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग है। और ये एक साल ही लगभग हो गया होगा, 9 महीने में दोस्तों। ठीक है, जून, ये जून, ये वाला जून का मंथ है आपका, और जून से लेके ये फेब चल पड़ा है, तो 7 और 2 9 महीने की ये लोवेस्ट वीकली क्लोजिंग है। अदरवाइज बहुत देखा मैंने, जब भी इसको वीकली क्लोजिंग देनी पड़ती थी, ये 14,400 के ऊपर जाके देता था। ठीक है, आप देखिए जरा, ये आया नीचे, बट क्लोजिंग देखिए आप इसकी, सॉरी यहाँ पे, ये तो बहुत ऊपर है यहाँ पे क्लोज, ये वाला क्लोज यहाँ पे है, तो इसकी क्लोजिंग है आपकी, यहाँ देखिएगा आप 4367, एक बार यहाँ पे आया 34,561, यहाँ पे आया तो ये था 34,242, ये जरूर नीचे आया था। ठीक है, इसने ब्रेक डाउन भी दिया, बट अगले वीक में फिर एक ग्रीन कैंडल, ये क्लोजिंग है इसकी लोवेस्ट 3490। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग 34,090 के नीचे आती है तो भैया बहुत हो गया है खेला। ये जोन का बहुत गेम हो गया है। बार बार 3400 आके घूम जाना, बार बार 3400 आके घूम जाना, और ये पिछले 1 सवा साल से चल रहा है। इस बार ये रेंज टूट जाएगी। ठीक है, इस बार ये रेंज टूट जाएगी और डाउ भी आपको फिर नीचे के लेवल दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा, जिसमें पहला आता है 33,050, दूसरा आता है 32,200, तीसरा 31,100। क्योंकि यहां से गिरेगा तो ये जो पूरा रेंज तोड़ के गिरेगा, बहुत, मतलब क्या कह लीजिए आप, कहां से कब घुस गया था इस जोन में ये, 2021 मई अप्रैल में घुस गया था। ठीक है, उसके बाद से इसी के अंदर है, इसी के अंदर है, और बार बार 3400 के आसपास आके नया हाई, बार बार 34,000 के आगे नया, बट इस बार नया हाई नहीं लगाया और दोबारा से 34,000 के पास आ गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि डाउ जोन्स क्या करता है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आरएसआई तो वीकनेस दिखा रही है, नए लो की तरफ ही है। ठीक है, ये देखिए आप, ये लो तोड़ दिया, ये लो तोड़ दिया, ये लो तोड़ दिया, अब ये लो भी टूटेगा तो इंडेक्स को कितना मैनेज करोगे यार आप। आरएसआई तो लो पे लो ब्रेक करे जा रही है, आप बार बार उठा लेते हैं, फिर ये लेवल रिटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, 31,000। टेक्निकली तो मार्केट यही कह रहा है। चलिए हम चलते हैं अब
अगला अपना जो इंडेक्स है, ये आ गया आपका पूरा नेस्ट टेक। टेक 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 में तो भैया खतरनाक ब्रेकडाउन है। इसके तो मंथली चार्ट में ब्रेकडाउन है। इसका तो मंथली चार्ट कह रहा है कि मैं एक बार 13,600 के आसपास जरूर आऊंगा। 13,700 600 के आसपास जरूर आऊंगा। और इसके लिए बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम करेगा 14,500 600 का लेवल। वीकली चार्ट भी खतरनाक बियरिश हो चुका है। और अगला पड़ाव इसका एज पर ईएमए स्टडी 13,200 के आसपास निकल के आता है। इसमें सेल ही बनता है। 13,700 के नीचे इसमें सेल करिए। आपका टारगेट 13,100 200 होना चाहिए। कोई देख रहा है चार्ट पैटर्न सीधा यही बोल रहा है। अच्छा खासा सेटअप है इसके अंदर सेल साइड। और टेक तो वैसे भी वीक रहने वाले हैं। अब तो ये तो फ्यूचर चल भी 600 पॉइंट प्लस रहा था, अब फिर भी 400 का प्रीमियम रह गया है, तो नीचे तो मिलाने आएगा इसको। फ्यूचर ज्यादा गिरेगा, स्पॉट में कम गिरेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा इसका। ये देखिए आप, अगर ब्रेक होता है तो ये अगर ब्रेक हुआ तो फिर तो डेफिनेटली 13,100 200 इमीडिएटली 5 से 6 दिन में आ जाना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोज कर देता है, 14,000 के नीचे अगर क्लोज कर देता है, फिर ये है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। वैसे तो 12,200 300 है, बट यहाँ पे इमीडिएट स्पीड ब्रेकर जो है आपका वो 13,000 के आसपास ही है। नेस्डेक में अगर फर्दर गिरावट आती है तो चार्ट पैटर्न तो गिरावट ही बता रहा है। आरएसआई भी कितनी बार देखें, वीक ही है इसकी आरएसआई। एक बार मंथली चार्ट पे इसकी आरएसआई देखते हैं। भैया जमीन में घुस चुकी है। मंथली चार्ट पे देखते हैं। इतनी नहीं, ये है इसका मंथली चार्ट। तो ये भी कह रहा है कि थोड़ी बहुत आरएसआई में और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। और आरएसआई अगर इस लेवल के नीचे गई, 50 के नीचे जाके सस्टेन हुई, एक मिनट, क्या हुआ भाई? पता नहीं भाई दोस्तों, ये क्या हुआ आरएसआई को? सेटिंग में क्या गड़बड़ हो गई? चलिए दोस्तों, वही था आरएसआई पे की। ये देखिए सपोर्ट जो है 14,000 कितना इमिनेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आपको 13,000 और फिर इसके नीचे 12,200 डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। जो आरएसआई मैं देख पा रहा था उसमें तो क्लियर कट यही दिख रहा था। पता नहीं इसमें कहाँ गायब होगी, मैं आपको दिखाता वहां लाइन खींच के। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और भी एक चीज मैंने निकाल के रखी थी, हाँ ये, इसमें प्रॉपर आपने पैटर्न कई बार हर जगह देखा होगा। ये ऐसे आता है राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न, और ये पूरा होगा तो दोबारा से आपको क्या कहते हैं S&P जो विक्स है अपना 35 36 के अराउंड जाता हुआ मिल सकता है। राउंडिंग बॉटम का जो पैटर्न अगर कंप्लीट होता है तो अब तक तो पूरा उसी उसी तरीके में है। और इसका ब्रेकआउट आ जाएगा 29.50, 29.50 के ऊपर कोई भी वीकली क्लोजिंग आती है इस लेवल का आ जाएगा ब्रेकआउट। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। विक्स आपको पहले बता देगा मार्केट में क्या होने वाला है।